एक आम सी सुबह थी, पर मन में कुछ खास करने की ख्वाहिश थी। राजपाल ने बोला, चलो कहीं दूर चलते हैं जहां नेटवर्क ना हो पर सुकून हो। बस फिर क्या था, तीन यार राजपाल, शुभम और कुलदीप निकल पड़े भुचरा की ओर। हरियाली और रास्ते में हर मोड़ पर सिर्फ हरियाली थी। नीले आसमान के नीचे लंबा सा रास्ता और उसके दोनों तरफ पेड़ पौधे, जैसे प्रकृति ने हमारा स्वागत किया हो। कुलदीप बोल पड़ा, भाई यहां की हवा में भी शांति है। पहुंचते ही जो देखा, पत्थरों से ढकी घाटी, उसके बीच से बहता एक छोटा सा झरना। शुभम ने चुपचाप बैठकर उस नजारे को आंखों में कैद कर लिया। राजपाल मोबाइल निकालकर बोला, भाई ये मोमेंट लाइक और सब्सक्राइब वाला है। पानी की मस्ती। कुछ देर बाद हम सब पानी में उतर चुके थे। चट्टानों से फिसलना, हंसी मजाक और एक दूसरे पर पानी उछालना, वो बचपन जैसा एहसास दिला गया। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। सिर्फ झरने की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और अंदर का सुकून। वो पल जैसे सब थम गया हो। यादें बनी तस्वीरों में। फोटो तो बहुत ली, पर जो दिल में कैद हुआ वो तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। एक जगह बैठकर हम तीनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं कहा क्योंकि सब कुछ समझ आ गया। वापसी का रास्ता। जैसे ही वापसी का रास्ता पकड़ते, मन पीछे छूटे पलों में अटका रह गया। कुलदीप ने जाते जाते कहा, यार अगली बार और लोगों को भी लाएंगे, पर इस जगह की असली खूबसूरती हमारे बीच की दोस्ती ही थी। अंत में जगह और दिल से जुड़ी कहानी। गर्मी की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता था। जयपुर के चार दोस्तों ने अचानक प्लान बनाया, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं जहां इंटरनेट हो, न भीड़, बस हम और हमारी बातें। पहुंच गए बुचारा, एक अनसुना सा नाम पर बेहद खास जगह। हर तरफ हरियाली, छोटी छोटी पगडंडियां और पहाड़ियों से झांकती धूप। पहले तो दोस्तों को लगा कि यहाँ क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचे, एक छोटा सा झरना, बहती पानी की धार और पत्थरों पर बैठे कुछ स्थानीय लड़कों को देखा, सब कुछ बदल गया। रवि, जो शहर की भागदौड़ में खोया रहता था, एक बड़ी चट्टान पर बैठा नीचे देख रहा था जहां बाकी दोस्त झरने में नहा रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चुपचाप बैठना इतना सुकूनदेह हो सकता है। सौरभ और हितेश पैर पानी में डालकर बैठे थे, पत्थरों पर लेटे लेटे मजाक कर रहे थे। एक छोटी सी झील के पानी में सूरज की चमक पड़ रही थी, जैसे समय वहीं थम गया हो। आकाश, जो हमेशा आर्मी बनने का सपना देखता था, अकेले बैठा उस जंगल की ओर देख रहा था, जैसे कोई सच्चा सिपाही अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा हो। कुछ ही देर में सब चुप हो गए। किसी ने मोबाइल नहीं निकाला, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनाई। सबने पहली बार मौजूद पल को जिया। झील के पानी में झलके दोस्ती के रंग। चट्टानों ने उनकी हंसी को समेट लिया और उस घने जंगल ने उनकी थकावट को अपनी छांव में छिपा लिया। अंत में जब वो चारों शाम को वापस लौट रहे थे, रवि ने एक बात कही, शहर में वाईफाई है, यहां लाईफाई मिला यार। बुचारा ने उन्हें सिर्फ ठंडी हवा या झरना नहीं दिया, उसने उन्हें दोस्ती की असली गहराई सिखा दी। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी पर एक इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट फिल्म, स्क्रिप्ट या पोस्टर टैग राजपाल, शुभम और कुलदीप और उनकी एक शानदार ट्रिप भुचरा, कोटपुतली के हरे भरे पहाड़ों और नदियों के बीच दिखाई गई है। भुचरा की पहाड़ियों में तीन यारों की यादगार कहानी। राजस्थान की तपती धरती पर कहीं एक कोना है, हरियाली से भरा, शांति से लिपटा। ये कहानी वहीं की है, तीन दोस्तों की, राजपाल, शुभम और कुलदीप की। एक सुबह तीनों ने तय किया, चलो आज कुछ अलग करते हैं, भागते शहर से दूर प्रकृति के पास चलते हैं। बाइक निकाली, कैमरा संभाला और निकल पड़े भुचरा की वादियों की ओर। पहली तस्वीर में हरे भरे जंगल, ऊंचे पत्थर और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर मुस्कान की तरह चमक रही थीं। राजपाल और शुभम एक साथ चट्टान पर बैठे, जैसे कह रहे हों, दोस्ती मतलब यही पल। फिर कुछ देर बाद वे एक छोटे से झरने तक पहुंचे, जहां कुलदीप अकेला बैठा था, पानी को निहारता हुआ, जैसे सोच रहा हो कि यह पल फिर कभी लौटेगा क्या। तीसरी तस्वीर में शुभम और राजपाल पानी में बैठे हुए हैं, थकान उतारते हुए। उनके चेहरों पर शांति थी, वो शांति जो सिर्फ प्रकृति में मिलती है। चौथी और पांचवी तस्वीर में वे जंगल के बीच अकेले खड़े थे, चारों ओर हरियाली और नीला आसमान, जैसे कोई स्वर्ग हो।
कुलदीप तो जैसे कह रहा था, यार जिंदगी में यही असली जन्नत है। आखिरी तस्वीर में सड़क के किनारे एक बाइक दौड़ रही थी, पीछे सिर्फ हरियाली और खुला आसमान। वो रास्ता था उनकी वापसी का, लेकिन उस रास्ते पर पीछे छूट रही थी स्मृतियों की एक पूरी किताब, यादों की बात। इस सफर में न मोबाइल की घंटी थी, न शहर की शोरगुल, बस थे 3 दोस्त, कुछ चट्टानें, बहता पानी और जिंदगी का असली स्वाद। राजपाल ने कहा, यार अगली दिक और दिल से जुड़ी कहानी। गर्मी की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता था। जयपुर के 4 दोस्तों ने अचानक प्लान बनाया, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं जहां इंटरनेट हो, न भीड़, बस हम और हमारी बातें। पहुंच गए बुचारा, एक अनसुना सा नाम पर बेहद खास जगह। हर तरफ हरियाली, छोटी छोटी पगडंडियां और पहाड़ियों से झांकती धूप। पहले तो दोस्तों को लगा कि यहाँ क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचे, एक छोटा सा झरना, बहती पानी की धार और पत्थरों पर बैठे कुछ स्थानीय लड़कों को देखा। सब कुछ बदल गया। रवि, जो शहर की भागदौड़ में खोया रहता था, एक बड़ी चट्टान पर बैठा नीचे देख रहा था, जहां बाकी दोस्त झरने में नहा रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चुपचाप बैठना इतना सुकूनदेह हो सकता है। सौरभ और हितेश पैर पानी में डालकर बैठे थे, पत्थरों पर लेटे लेटे मजाक कर रहे थे। एक छोटी सी झील के पानी में सूरज की चमक पड़ रही थी, जैसे समय वहीं थम गया हो। आकाश, जो हमेशा आर्मी बनने का सपना देखता था, अकेले बैठा उस जंगल की ओर देख रहा था, जैसे कोई सच्चा सिपाही अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा हो। कुछ ही देर में सब चुप हो गए। किसी ने मोबाइल नहीं निकाला, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनाई। सबने पहली बार मौजूद पल को जिया। झील के पानी में झलके दोस्ती के रंग, चट्टानों ने उनकी हंसी को समेट लिया और उस घने जंगल ने उनकी थकावट को अपनी छांव में छिपा लिया।